as well, and of course हम highlights भी देखेंगे और अपनी गपशप भी लगाएंगे about the final and about of course the whole season. मेरे साथ मेरा ज़बरदस्त क्रू, मेरा पैनल मौजूद है and my co-host जो कि आज non-strikers end पे है, ताहा सदाकत has joined us once again on the dugout. Thank you so much Taha, I appreciate you being here. उनके साथ जी हमारा wonderful धमाकेदार guest panel starting with the fastest bowler to ever bowl in world cricket. इनकी analysis जो है वो इनकी bowling की तरह ही बिल्कुल fast, furious and unforgiving होती है. मेरे साथ बैठे हैं जी रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर. अस्सलाम वालेकुम शोएब, welcome back to the dugout. Thanks for having me again. Pleasure to have you as always. और आज हमें एक special guest ने join किया है. Of course, you all know him. He needs no introduction. Former Pakistan cricketer representing, of course, Islamabad United in this season of the PSL. One of the finest T20 all-rounders in the world. Imad Wasim has joined us. Imad, assalamu alaikum. Welcome to the dugout. Thank you very much. Pleasure to have you. And आपने time निकाला उसके लिए बहुत शुक्रिया. We've enjoyed seeing your performances in this season as well. But Taha, let's start with the fact कि आज आपकी टीम हार गई. Just the day it mattered the most. Oh yeah. no. But congratulations कि आपकी finally prediction जो है final के दिन जो है वो सही साबित हुई and congratulations कि आपकी टीम जीत गई. I would also like to welcome Imad today. Imad, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का. हम पूरे PSL के दौरान आपकी परफॉर्मेंसेस देखते रहे हैं, उसके बारे में बात भी करते रहे हैं, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे दरम्यान में मौजूद हैं. हमने बहुत अच्छी बातें की हैं. हाँ, मैं यही सोच रहा था बैटिंग के बारे में तो नहीं कुछ. नहीं, बट ऑफ कोर्स मैच के एनालिसिस से ही स्टार्ट करते हैं. शोएब, आई थिंक वी बोथ पिक्ड लाहौर येस्टरडे इफ आई रिमेंबर द डे बिफोर, बैंकिंग ऑन द फैक्ट कि उन्होंने प्लेऑफ्स में जो फॉर्म दिखाई उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया. बट थर्ड टाइम PSL चैंपियन होना इट्स नो स्मॉल डील. चले इस पे तो आते हैं अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन हैविंग द फैक्ट इज दैट यू नो कि PSL का पाकिस्तान का जो फैस्को हुआ पिछले 2 हफ्ते से, पाकिस्तान क्रिकेट का वापस आना, पाकिस्तान के क्राउड का वापस आना, फिर शाहीन शाह का ड्रॉप हो गया कप्तान, एज अ कप्तान कम बैक करना, फिर कप्तान बन के ट्रॉफी जीतना, फिर प्लेयर ऑफ द बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाना, ये सारा मिक्स एंड मैच देखा जाए तो PSL इन द एंड, टुवर्ड्स इन द एंड, आई थिंक वाज द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इन द रीसेंट पास्ट फॉर द PCB आई हैव सीन. बिल्कुल. I mean, whether you agree with me or not, it's really up to you. But having said that, I think मुझे the later part, you know, कहते हैं ना कभी crisis कोमों में गठा कर जाते हैं. बिल्कुल. Crisis में I think you know I always used to say this, characters are not made in crisis, they are exhibited. I think जिस तरह exhibition किया पाकिस्तान क्रिकेट ने जैसे showcase किया, और then मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हुई कि यार शाहीन, you've been dropped, you sent a message that you've been dropped. ठीक हो गया. आधा ड्रॉप करना बनता नहीं, ये मैसेज भेजना है, गलत मैसेजिंग होती है. स्टार फास्ट बॉलर के साथ कभी ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए. बट अगेन व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट गो आउट देयर, परफॉर्म एट योर बेस्ट, विन अ ट्रॉफी एंड सेंड अ मैसेज. देयर इज नो मैसेज, आई एम गोइंग होम टू माय लवली फैमिली. इससे अच्छा जवाब हो ही नहीं सकता ऑब्वियसली. जैसे आपने कहा कि 5 दिन पहले उनको ड्रॉप किया गया और फिर उसके बाद एलिमिनेटर 1 जीते, फिर एलिमिनेटर 2 जीते और फिर फाइनल आके हराया, और पर्सनली भी बहुत अच्छा क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, और बिल्कुल ऐसे ही था. तो वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय शाहीन, एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, विनिंग कैप्टन फॉर बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, और फिर तीसरी दफा एज अ कैप्टन, ही इज द ओनली कैप्टन जिसने 3 दफा जो है वो ट्रॉफी उठाई. सो इमाद, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट, एक तो बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने, अब सक्सेसफुल कैप्टन भी बन गए PSL के, सबसे ज़्यादा 3 बार वो जीते हैं, तो अपनी उनकी पर्सनल कॉन्फिडेंस के लिए एंड देन ऑफ कोर्स फ्रेंचाइज के लिए कितनी बड़ी चीज़ है ये. लुक, इसका सारा क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने ऑन द फर्स्ट हैंड शाहीन को कैप्टन बनाया था, और उसके बाद जिस तरह स्टिक किया उस पर, क्योंकि वो हारे भी थे काफ़ी दफ़ा, और आपको पता है कि टूर्नामेंट में हमेशा 5th या 6th आते थे, और जिस तरह फिर वो 2 दफ़ा जीते, और उसके बाद ये जो शोएब भाई ने डिस्क्राइब किया ना, it cannot be any better than this. Or on the first base, he shouldn't be dropped from T20 cricket, because I still believe he's one of the best bowler in the world. Yes. And there are concerns regarding his form, but wicket taker जो होता है T20 cricket में, अगर वो नए बॉल से आउट नहीं करता तो दूसरे, क्योंकि हम बॉल करते हैं नए बॉल से, अगर दूसरे एंड से आउट नहीं होता तो होता ये है कि बैट्समैन आपको डोमिनेट करता है. तो शाहीन्स बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज कि नया बॉल वो जिस तरह करता है. So I would personally like Shaheen to be a part of Pakistan team.
बिल्कुल एब्सोल्युटली। और हम शाहीन की अगर वो जो पोस्ट मैच उन्होंने डिस्कशन की है उसमें भी उन्होंने ये बात हाईलाइट की और लोग भी अभी इस बारे में बात कर रहे हैं। शोएब आपसे पहले शुरू करूंगी। PDP जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है लाहौर कलंदर्स का, बैक टू बैक प्लेयर आफ्टर प्लेयर, मैच विनर आफ्टर मैच विनर वो दे रहे हैं। सलमान मिर्ज़ा को आप देख लें इस टूर्नामेंट में, एंड देन मोहम्मद नईम को आप देख लें इस टूर्नामेंट में, जो 2016 में पिक हुए थे, तो ऑलमोस्ट कोई 9-10 साल के बाद जाके अब वो एज एन एमर्जिंग प्लेयर पिक हुए। इतने सालों से लाहौर उनमें इन्वेस्ट कर रहा है। ये भी एक बहुत एक फोर साइटेडनेस आप इसको कह सकते हैं लाहौर कलंदर्स की। यार देखो, नो मैटर व्हाट यू से अबाउट आतिफ राना, समीन एंड देयर होल मैनेजमेंट, this is the only team who actually works. This is the only management who actually goes out there to work on the ground when it comes to finding a talent. I mean, each one, not one of us, but you know, the many people that are out there that said, यार ये कौन name ले आए हो तुम लोग, क्यों ले आए हो, ये क्या है, ये बच्चा क्या है, क्यों है? But what they have seen in that guy over the period of time, and what the best thing about them is they believe in the talent they depict. And not to forget that till date he hasn't played any first class cricket or list A cricket. List A cricket, तो ठीक है? कुछ भी नहीं खेले। अब अगर आप ये देखें कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स, उनका विजन, उनका प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनकी एकेडमीज, देयर इज द ओनली टीम, देयर इज द ओनली मैनेजमेंट हु एक्चुअली ऑफ सीजन में भी काम करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड तो आई तो बस वो तो गायब हो गए ना, आज तो मिलने नहीं लगे ना आज तो बाद अगले टूर्नामेंट में। Agreed. The thing is, sorry yaar, but the thing is, you know, in last 10 years, credit goes to Lahore Qalandar providing such talent to Pakistan cricket. अब निकाल लो कितने हैं लड़के पाकिस्तान टीम में? हारिस हैं, फखर हैं, हारिस, फखर, शाहीन, आकिब ने रखे थे जाती करके और रहने बाकी लड़के ठीक है। But the thing is that he provided that talent, Akib Javed, credit goes to him, Atif, Sameen, and you know, for entertainment's sake, you know, Fawad Rana was a great guy, I like him. Yeah. But the thing is, this team, I worked with them for a couple of years. They're very casual people. They're very nice and friendly people. At times too friendly. बिल्कुल। But the thing is, they are the one actually who invest money and the time, and they strike the talent. I think अगर आप by the look of it देखें, वो अच्छा खेला है नईम। नईम के पास टैलेंट भी है, स्किल भी है, और थोड़ा सा टेम्परामेंट भी है। फाटा गया ना? जी हाँ, तो पख्तून दे ना, तो पख्तून दे होगा, दिमाग का ठंडा नहीं होगा ना, तो थोड़ा सा अगर वो ठंडा हो जाए, वो बहुत अच्छा डेवलप प्लेयर हो सकता है। रोहा मैच समरी भी साथ साथ देख लेते हैं ताकि course, let's take a look at that match summary. Taha, it really did go down to the wire. कल did. मैंने थोड़ी सी ख्वाहिश इजहार किया था परसों के, सुपर ओवर की आपकी ख्वाहिश थी, but almost got there. होगा, हुआ नहीं nearly लेकिन. But this is what Quetta Gladiators, of course, did. They chose to bat after winning the toss. 201 is what they managed. Hassan Nawaz playing another stellar innings, 76 off 43, and Avishka Fernando 29. Fahim Ashraf with a cameo in the end as well. और दूसरी तरफ अगर आप bowling में देखें, Shaheen picking up 3, Haris picking up 2 wickets in his 4, and Salman Mirza as well with 2 wickets. जवाब में जी लाहौर कलंदर्स की चेस की अगर हम बात करें, कुशाल पेरेरा the player of the match, 62 off 31, not out of course, and Mohammad Naeem the emerging player this season, 46 from his bat, and of course supported by Abdullah Shafiq beautifully. जवाब में क्वेटा की bowling जो है वो काम उस तरह से नहीं कर सकी, and Abrar, Usman and Muhammad Amir chipping with just 1 wicket each. But of course, Lahore Qalandars in the end comfortably winning